हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कहां से रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाते हो, 11 बजे सो के उठते हो। तो भाई डॉक्टरों का कहना यह कि बिला वजह बंदा रात को जाग ले तो बूढ़ा हो जाता है। तुम तो जागते भी हो, मोबाइल में आंखें फोड़ते भी हो। तो अब जवानी बचेगी कहां से। मैंने एक को देखा 12वीं पहना, झंडा अपने वजूद से बड़ा और पूरी ताकत से हिला रहा था, पूरी ताकत से, और झंडे से ज्यादा खुद हिल रहा था। ये जवानी है। दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और लोगों अपने मुकद्दर पे नाज करना कि रब ने बरेली वाले अहमद रजा का चाहने वाला बनाया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैं फिर बता दूं कि मुझे बरेली से कोई महीने में या हफ्ते में या सालाना कोई पैसा नहीं मिलता है कि साहब हमारी बातें करना। खुदा की कसम इतना एहसान करके गए हैं इमाम अहमद रजा कि क़यामत तक उनके तज़किरे करते रहो, उनके एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इससे भी कोई मसला नहीं रखता हूं कि किसे उनसे एतराज और कोई नहीं मानता है। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है, अपने अपने नसीब की बात है। वो कहा था ना किसी ने, आंख वाला तेरे चौबन का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या है नजर क्या देखे। इमाम अहमद रजा की एक खासियत यह है कि वो आशिकों की समझ में आते हैं, आशिकों की समझ में आते हैं। आप मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। मेरी अपनी कोशिश यही है, अगर कोई भटका हुआ है खुदा उसको बरेली की चौखट तक पहुंचा दे। अपने बाप का कुछ नहीं जाता, इसलिए कि उर्स रज़वी में ऑलरेडी इतनी भीड़ है कि वहां बैठने तक की जगह नहीं मिलती है। हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि वहां की भीड़ बढ़ जाए, हम इसलिए बात कर रहे हैं ताकि जन्नत में जाने वालों का रास्ता आसान हो जाए। और मैंने ये बात कही कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो, उसने मुझे और आपको बरेलवी बनाया है। क्या बनाया है? अगर हैं तो बोलें क्या बनाया है? बरेलवी बनाया। खा पी के आए ना अल्हम्दुलिल्लाह। अकील भाई है कि नहीं? किधर आप? अकील साहब किधर? बड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं ना, कहीं नहीं जा सकता। एक जलसा कराने वाला एक दिन नहीं, महीनों भर से उसके पैर की जूतियां घिस जाती हैं जी। तब जाके एक महफिल सजती है। लोग यहाँ सुभान अल्लाह कहने में भी एहसान दिखाते हैं। हाँ, कभी ये ना किया करो। और सुने, मैं हूँ, सोहराब हूँ या वारसी साहब हों, हाफिज अकील हों, मौलाना इमरान साहब हों, ये उलमा हों, खुदा की कसम यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आया है। सबको मदीने वाले मुस्तफा ने बुला रखा है, सबको हुजूर ने बुला रखा है। हाँ, तो मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। हमारे भाई हाफिज अकील साहब, इनकी दावत मोहब्बत और असातिज़ा कर मेहनतों का रंग आपने देखा, लेकिन इसमें बुनियादी बहुत कोशिशें शामिल हैं भाई अकील हाशमी साहब की, माशाअल्लाह, जिन्होंने बेहमदी ताला इन उलमा का कांधे से कांधा मिला के साथ दिया है। मैं कहता हूं अगर हर बस्ती में 4-5 अकील हाशमी जैसे बंदे पैदा हो जाएं, खुदा की कसम किसी के आगे चंदे के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बस्ती के अंदर कुरान और कुरान वालों की पढ़ाई आम हो जाए। तो यहाँ कोई ये सोच के न बैठे कि भाई मैंने एहसान कर रखा हाफिज अकील साहब पे आकर, या मैंने एहसान कर रखा है मैंने मदरसे वालों पे आकर के। किसी ने एहसान नहीं किया, एहसान मान मुस्तफा का कि उन्होंने बुला रखा है, वरना हमारे जैसे कितने उनकी राहों में पड़े रहते हैं। क्या खुदा की कसम, रब है ना, रब अगर चाहे अपने महबूब की नात पत्थरों से पढ़वा लेता है। ये तो एहसान है, उसने तुम्हें और मुझे इस जमीन पे इकट्ठा कर रखा है। और याद रखिएगा, बंदा डीएम एसडीएम के दलान पे जाके बैठता है ना, तो बड़ा लिहाज होता है डीएम साहब का आंगन में। मोबाइल साइलेंट कर लो, कहीं घंटी न बज जाए, गर्दन झुका लो, कोई आवाज कान में भी कहता ना, बड़ी आहिस्ता से कहता। मैं कहता हूँ यार, डीएम के आंगन का इतना लिहाज करते हो, फिर मुस्तफा के आंगन का कितना लिहाज करना। ये मदरसे का आंगन है जहां आप बैठे हुए, मदरसे के सामने बैठे हुए हैं आप लोग। अल्लाह आपको सलामत रखे। और मुझे उम्मीद है, मैं अक्सर देख रहा हूं कि इसमें ज्यादातर मुझे नौजवानों के चेहरे नजर आ रहे हैं। खुद भी आप नजर मार के देख लो,
मेरे हिसाब से 95% नौजवान लोग हैं, मुश्किल से 5% सफेद बालों वाले लोग मौजूद हैं। इसका मतलब क्या गया? इसके दो मतलब मैंने निकाले हैं। एक तो लोग ये कहते हैं जवान दीन से दूर हो रहा है। मैं कहता हूँ महफिल मुस्तफा में आके देख, जवान दीन से दूर नहीं, जवान मदीने के करीब होता जा रहा है। ये 95% लोग बैठे हुए अक्सर काले बाल वाले हैं। ये बता रहे हैं हुजूर से इश्क के लिए उम्र का कोई तकाजा नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने 15 साल एतकाफ किया है तब इश्क होगा, आपने 20 साल रोजे रखे तब इश्क आएगा। महबूब का इश्क है, ये इबादतें नहीं देखता, ये अदब देखा करता है, अदब वालों के सीनों में उतरता है। दूसरा एक नतीजा मैंने ये निकाला, आपको इस महफिल में 95% जवान 5% बूढ़े नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि लोग बुढ़ापे को कम पहुंच रहे हैं, जवानी में ज्यादा दुनिया से जा रहे हैं। एक वजह यह भी है। मेरी गुजारिश है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मैंने कहा एहसान मानो इमाम अहमद रजा का, एहसान मानो कि उन्होंने इतना बड़ा कर्म किया। इसकी सबसे बड़ी दलील मैं आपको दे दूं, जहां जहां पे इमाम अहमद रजा के चाहने वाले मौजूद हैं ना, खुदा की कसम वहां इश्क की शमा की रोशनी अलग ही नजर आया करती है, अलग ही नजर आती है। कई बार लोगों ने कई सारे एतराजात किए, कहने लगे लो जी तुम कहते हो आला हजरत को मानना जरूरी है। मैंने कहा तुम नहीं जानते, एक है जात आला हजरत, एक है तालीमात आला हजरत। जात से इख्तलाफ करो चलेगा, लेकिन बात से इख्तलाफ करोगे तो नहीं चलेगा। चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, लंदन हो, फ्रांस हो, इमाम अहमद रजा की बात से इख्तलाफ करके आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने कौन सी बात की है? इमाम अहमद रजा ने वही बात की है जो अबू बकर सिद्दीक ने की थी, जो फारूक आजम ने की थी, जो उस्मान गनी ने की थी, जो मौला अली ने की। मौला अली का इतना ताकतवर नाम है, कमजोर लेते तो ताकतवर की कमर तोड़ देता है। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 रोटी खाने वाले लोग हैं, आपसे ये नाम नहीं लिया जा रहा। अल्लाह बरकत दे। भाई सुन रहे मेरी बात? मौला, जब तक आप जोर से नहीं बोलेंगे मेरी सुई यहीं रुक जाएगी। मौला मौला अली। ये पीछे वाले किधर से आए लोग हैं भाई? खा पी के आए हैं या खाली लंगर के सहारे आए थे? अगर लंगर का सहारा अच्छी बात है, मगर थोड़ा सा घर से खा के भी आया करो, ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। अब जो लोग घर से खा के आए हैं वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अपने घर की बुराई कोई नहीं कराना चाहता है। जरा कहते हैं और जोर से या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इमाम अहमद रजा ने कभी अपने घर की बात नहीं, जब भी बात की मुस्तफा के शहर की बात की। और एक बात कहते थे मेरे इमाम, और सफे हस्ती से जाते जाते इंतकाल करते करते वो दुनिया को बता के गए, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, वो आग लगाई। हो सकता है कोई खानदानी होने की वजह से आला हज़रत से चिढ़ जाए, कोई शहर का होने की वजह से चिढ़ सकता है, हो सकता है किसी को इसलिए भी आला हज़रत से चिढ़ हो कि उसकी दुकान इतनी नहीं चलती जितनी बरेली वाले की चलती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सबकी दुकानें हैं, बरेली वाले का कारखाना है। सुभान अल्लाह। हाँ, सबकी दुकानें हैं, बरेली वाले का कारखाना है। मैं कहता हूं अगर आला हज़रत ने गलत कहा हो तो आज ही से हम आला हज़रत को छोड़ दें, और अगर सही कहा है ना तो फिर तू भी आ और कह मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा थाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया,
हम सब की बख्शिश का जरिया कौन बना मेहनाने काबा। ताजुश्शरीया। नारे तकबीर, नारे रिसाल। ये सोचना चाहिए। अभी कुछ दिन बड़ा प्रोपेगेंडा चला, लो जी ये कह दिया मसला के आला हज़रत को, वो कह दिया मसला के आला हज़रत को। मैं कभी कभी सोचता हूँ, ना मेरे पास इतनी उम्र है जो मैं तजर्बे के नतीजे पे कुछ कह सकूं, ना मेरे पास इल्म है जो मैं काबिलियत दिखा सकूं। बस कितना जानता हूं, तुम्हें माना तुम्हें जाना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बस इतना अपने पास है, और ना मैं कोई जमींदार हूं। गुजारे कैसे होते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। मैं कहता हूं भाई इतने अंधे ना हो, सिर्फ जात मत देखो, बात भी देख लिया करो, बात भी देख लिया करो। सारे सादात मेरे सर के ताज हैं, जब तक उनका अकीदा दुरुस्त है। सारे सादात, उनकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा। बेशक बेशक। लेकिन वाहरे अहमद रजा तेरी निस्बत पे कुर्बान जाए, तुझे रब ने कैसा बनाया कि सादात भी मसला के आला हजरत कहने पे जोर लगाया गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बड़ी बात बता दूं, बुरा लगे तो लगे, मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जिंदाबाद। और सुनिए, सारे सादात हमारे सर का ताज, जो जमीन पे हैं या जमीन के अंदर हैं, हमारे लिए उनकी इज्जत के लिए इतना काफी है कि उनकी रगों में मौला अली का लहू है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूने मौला अली है, दूधे फातिमा जहरा है, इज्जत के लिए इतना काफी है। मेहरबानी। लेकिन मैं एक ऐसे कलंदर को जानता हूं जिसे दुनिया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती कहती है। सुभान अल्लाह सुभान। और मैं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा भाई, मैं किसी का इनकार नहीं करता, जिसको जहां से मिल रहा कि वहां से ले, मगर याद रखिएगा किसी की तौहीन करके कहीं से नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा अदब करके मिलेगा। और एक बात बता दूं, यकदरगीर महकमगीर, जो भी पकड़ना मजबूती से पकड़ना है। खुदा का शुक्र है मेरे मुर्शिद को दुनिया ताजुश्शरीया कहा करती है। सुभान अल्लाह। और उसी ताजुश्शरीया ने फरमाया था अपने सारे मुरीद में उवैस मुस्तफा के हवाले करूंगा। तो मेरे जहन में एक बात आई, मैंने कहा यार ये कुछ तो होंगे जिसके हवाले पूरी टीम करने के लिए मेरे मुर्शिद ने कहा था। जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तो मैंने उनको अक्सर, आपने भी सुना होगा, वो कहते हैं जब तक जिंदा रहना मसला के आला हजरत पे कायम रहना। सुभान अल्लाह। ये क्यों कहते हैं वो? सुने सारे लोग जिन्हें अपनी डिग्रियों पे नाज है ना, वो डिग्री जेब में रखो, इल्म तो शैतान के पास भी बहुत था, लेकिन अदब जिब्रील के पास था, अदब मीकाईल के पास था, अदब इसराफील और इसराइल के पास था, शैतान के पास अदब नहीं था। अगर इल्म का घमंड हो तो जेब में रख अपनी सर्टिफिकेट को, यहाँ आना पड़ेगा तो झुक के आना पड़ेगा। जो जितना झुक के आता है उतना ज्यादा लेके जाया करता है। खुदा की कसम, मसलक के आला हजरत के नारे यूं ही बिला वजह नहीं लग रहे हैं। कुछ दिन पहले फिलिस्तीन की सरजमीन से बैतुल मुकद्दस का वीडियो आया, उसके अंदर सलाम पढ़ा गया, तो सुनिए वो सलाम कोई और नहीं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मैं सोचने लगा जिनकी ज़बान अरबी है वो ये सलाम पढ़ रखे हैं, तो मेरे अक्ल ने कहा था नादान, ये सलाम ज़बान की बुनियाद पे नहीं बल्कि जमीन पे इश्क की बुनियाद पे पढ़ा जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। हम बरेली वाले, मैं तो देखो जी सीधी सी बात करता हूँ, एक कम पढ़ा लिखा आदमी, मैं तो ऐसी बात कहता हूँ जो समझ में आ जाए। मैं कहता हूँ जितना आला हजरत ने लिखा है ना वो सारा साइड कर दो, हटा दो एक तरफ। फिर मैं चैलेंज करता हूँ बदअकीदों से मुनाजरा जीतने के लिए, बताओ हथियार कहाँ से लाओगे? हम इतना जानते हैं, इतना जानते हैं, खुदा की कसम, भले ही वो बरेली को माने ना माने,
लेकिन आला हज़रत की फतावे रज़विया उसके घर के अंदर तक रखी हुई है। बेशक बेशक। और रह गई बरेली की मरकजियत की बात, तो बरेली कल भी मरकज था, आज भी मरकज है, सुबह क़यामत तक मरकज रहेगा। वजह यह है कि जो मसाइल आज भी कहीं हल नहीं होते हैं, वो सारे मसाइल शहर बरेली में लाके हल किए जाते हैं। सुभान अल्लाह। और ये बात अपनी जगह है। कोई फतावे रज़विया छुपा के रखता है, कोई छाप के रखता है। कहीं फतावे रज़विया तिपाही के ऊपर मिलेगी, कहीं नीचे मिलेगी। जब मसले हल नहीं होते तो फिर आला हज़रत की चौखट पे आना ही पड़ता है। बेशक बेशक। तो ये हमारे इमाम का तशरीफी कारनामा। और अगर बात अकीदे की जाए तो सुने, मेरे इमाम ने हम लोगों के नजरिए और अकीदे को मजबूती दी है। मेरी गुजारिश है खुदारा सारी खानकाहों से हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने झगड़े फुरूई खत्म करो, सिर्फ एक जगह के बैठ जाओ, सारे एक जगह के बैठ जाओ। जो इख्तलाफात है, अगर किसी ने ऐसी गलती की है कि जो शरई तौर पर तौबा उसमें लाजिम है, तो वो तौबा कर ले। क्या जाता है? झुकना आदम की सुन्नत है, अकड़ना शैतान का तरीका है। और सारे आकर के एक मिंबर पे बैठो, एक मिंबर पे बैठो। खुदारा अब ये खान की इख्तलाफात में पड़ने का वक्त नहीं है, अब उम्मत को मुत्तहिद होने का वक्त है, अब एक जगह इकट्ठा होने का वक्त है। ये हालात हमें तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। और सुनिए, मत हो आला हज़रत के झंडे के नीचे खड़े, मत हो गौसे पाक के झंडे के नीचे खड़े, सबसे बड़े तो मुस्तफा हैं, कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह के झंडे के नीचे खड़े हो जाओ, यहां के खड़े हो जाओ। वरना मैं एक सीधी सी बात करूं, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। इसलिए खुदारा सफों में मोहब्बतें पैदा करें, अकीदतें पैदा करें। अगर कलाम किसी का भी है और इश्क में डूब के लिखा गया है तो चिड़ मत पढ़ने दे, चिड़ मत पढ़ने दे। इसलिए कि कुछ शेर ऐसे भी होते हैं जिन्हें सुनने के लिए हुजूर मदीने से खुद आ जाया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गलत नहीं कह रहा हूं। इमाम बुसीरी ने कसीदे बुर्दा शरीफ लिखा, हुजूर खुद आ गए, फरमाने लगे सुनाना क्या लिखा है। मेरे हुजूर ने सुना, तोहफे में चादर अता की। कहते हैं दी ख्वाब में थी, उठ के देखा सरहाने में हुजूर की दी हुई चादर। सुभान अल्लाह। कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो बंदा हिसाब लगा रखा है। और इमाम अहमद रजा तो समझ में ही नहीं आते। सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर चले जाओ, 12 से ज्यादा इल्म नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन इमाम अहमद रजा से किसी ने कहा हुजूर आपको कितने उलूम आते हैं? तहकीक के बाद पता चला आला हज़रत को 156 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम हासिल। किसी ने पूछा बताइए ये कितने कहां पढ़े? कहने लगे 14 उलूम असातिज़ा से सीखे थे, बाकी उलूम बगदाद वाले गौसुल वरा ने सिखा दिए थे। जो कसबी चीजें हैं उनका मुकाबला कर सकते हो, जो अताई हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और समझिए आला हज़रत का, अगर आज हम मसलक आला हज़रत के झंडे के नीचे खड़े हो गए ना तो बड़ा काम कर लेंगे, बड़ा काम कर जाएंगे। ये इख्तलाफात लो जी क्यों नारा लगता मसलक आला हज़रत का। एक साहब के पास गया, उनके नाम के आगे हनफी लिखा था। मैंने कहा जनाब ये हनफी क्यों लगाया? कहने लगे हर चीज पे झगड़ा है, रज़वी लगाओ, चिश्ती लगाओ, वारसी लगाओ। मैंने कहा यार झगड़ा तो क्या हुआ? कहने लगे मैंने हनफी लगाया, इस पे कोई झगड़ा ही नहीं। तो मैंने कहा जनाब तुम्हें ये नहीं पता भाई, कम उधर कर दो, नुकसान दे। मैंने कहा आपको ये नहीं पता है कि ये झगड़े वाले ही जन्नत में जाने हैं, ये झगड़े वाले ही जन्नत में जाएंगे। मैंने कहा वारसी लगा, कहा क्यों? मैंने कहा जन्नतियों की पहचान है। चिश्ती लगा, क्यों? जन्नतियों की पहचान है। रज़वी लगा, जन्नतियों की पहचान है। बरकाती लगा, जन्नतियों की पहचान है। वास्ती वाहिदी लगा, जन्नतियों की पहचान है। हनफी लगाया, कहा इसलिए कि ताकि झगड़े से निकल जाऊं। मैंने कहा बता तो सही, तुझे चिढ़ ना रज़वी लगाने से? कहा यार ये बताओ क्यों हनफी लगा लिया तो क्या हुआ? मैंने कहा बता किस अकीदे का जानने वाला है, कौन सा तू मिशन रखता है, तेरी ज़हनियत क्या है? उसने कहा वही अकीदा है जो सुन्नियों का होता है। मैंने कहा पता कैसे चलेगा? इमाम आजम वाला हूं। मैंने कहा इमाम आजम वाले तो वो भी हैं जो मुस्तफा को अपने जैसा कहते हैं, इमाम आजम वाले तो वो भी हैं जो नबी को बेइल्म कहते हैं। पता कैसे चलेगा? सुनो, अगर पहचान करनी है अपने नाम के आगे बरेली वाले की निस्बत देनी पड़े। दो निस्बत तब पता चलेगा। और आला हज़रत की निस्बत इसलिए नहीं लगा रहे कि भाई जमींदार आपका बेटा है,
ये बात अपनी जगह सुने, बाकी पीर भले ही अगरबत्तियों से मालदार हुए हों, आला हजरत वो हैं जिनके बाप के पास लाखों बीघे का जंगल है। सुन ले कान खोल करके, लाखों बीघे के जंगल के मालिक जिनके बाप हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने हमें अकीदा दिया, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इमाम अहमद रजा ने अकीदा दिया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये 3 मुल्कों में सबसे ज्यादा आला हज़रत को माना जाता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और इन 3 मुल्कों के अंदर जैसे हुजूर की विलादत का जश्न मनाया जाता है ना, पूरी दुनिया में इस तरह का जश्न नहीं मनाया जाता। इसकी वजह यह है, यहाँ जलसों को रिवाज देने वाली जात इमाम अहमद रजा की जात, 12वीं शरीफ पर लोगों के जहन को इस तरफ घुमाने वाली जात इमाम अहमद रजा की जात। और याद रखिएगा, इमाम अहमद रजा ने नया काम नहीं किया, इमाम अहमद रजा ने वो काम किया कि जो 1400 साल पहले से होता चला रहा है, 1400 साल पहले से होता चला रहा है। ये कुमकुमिया देख रहे हैं ना, ये लाइटिंग, एक बार मुड़ के देख लो जरा मदरसे का चेहरा, जिसने ना देखा हो कम से कम मदरसे का चेहरा देखे। ये देख रहे हैं ना लाइटिंग, इस पे कितने एतराजात होते हैं, ये बल्बियां लगा ली, ये कुमकुमियां लगा ली, इतनी लाइट लगा ली। आला हज़रत कहते हैं तुझे एक लाइट से मसला है, वो कहते हैं वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान है तो जान है तो जहान है। सुन्नियों का एक नारा लगता 12वीं पे, सरकार की आम मरहबा। भी कहां से रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाते, 11 बजे सो के उठते हो। तो भाई डॉक्टरों का कहना यह कि बिला वजह बंदा रात को जाग ले तो बूढ़ा हो जाता है, तुम तो जागते भी हो, मोबाइल में आंखें फोड़ते भी है, तो अब जवानी बचेगी कहां से। मैंने एक को देखा 12वीं पे ना, झंडा अपने वजूद से बड़ा और पूरी ताकत से हिला रहा था, पूरी ताकत से, और झंडे से ज्यादा खुद हिल रहा था। ये जवानियां, इन्हें जवानियां कहते, किधर गई जवानियां। नौजवानों, जिंदगी की हिफाजत भी फर्ज है तुम पे, टाइम से सोया करो, टाइम से उठा करो। सबसे लेट सोने वाली कौम मुसलमान है, और सबसे बाद में उठने वाली कौम भी मुसलमान है। हाँ, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें उठाएगी, पड़े रहते हैं बिस्तर पे। और जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं, उन्होंने भी इमाम को उठाने का ठेका ले रखा है। सर्दी कितनी भी तेज क्यों ना हो, लल्ला को कंबल उड़ा के आएगा, और इमाम की आके ऐसे चादर फेंकता, सड़क उठे नहीं, टाइम जा रहा जमात का, इमाम की जमात के 3 मिनट ज्यादा हो जाएं तो मुतवल्ली के पेट में दर्द हो जा। अपने बेटे को महीना गुजर जाता, मस्जिद नहीं आता तो कोई फिक्र नहीं होती। किधर जा रहे हैं? बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात। कौन से डगर पे चल रहे हैं हम? अगर हमारा बेटा, खुदा की कसम, ये मदरसे आज सबसे ज्यादा मजलूम है, इन्हें कितना वक्त देते हो? हमारे बेटे का आधा घंटा कुरान के लिए है, 20 मिनट कुरान के लिए है। मौलवी जल्दी ट्यूशन पढ़ा के छुट्टी दे, कहा किस लिए? कहा 6 घंटे के लिए। मेरे बेटे को इंग्लिश सीखने के लिए जाना है, कुत्ता बिल्ली पढ़ने 6 घंटे के लिए मेरा बेटा जाएगा, उसके बाद फिर 3 घंटे के लिए मेरा बेटा ट्यूशन पढ़ने के लिए जाएगा। तुमने 6 घंटे स्कूल में दिए, 3 घंटे ट्यूशन के लिए दिए, 9 घंटे तुमने इंग्लिश के लिए दिए, आधा घंटा कुरान के लिए दिया। तुम्हें क्या लगता है कुरान इतना लावारिस है, उसे आधा घंटा दोगे? खुदा की कसम, कुरान वो है जो जमीन वालों का भी वारिस है और जमीन के नीचे वालों का भी वारिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान मजीद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितना वक्त देते हैं हम कुरान को? और बेटा अगर स्कूल जाने में लेट हो जाए, अम्मा का देखो सर में दर्द, चक्कर आ रहा है, बाप कहता शर्म नहीं आई, उठा नहीं है, कभी सर पे हाथ मार रहा है, कभी बीवी से कह रहा है तेरी खता है। मेरे भाई, तेरा बेटा एक दिन स्कूल नहीं गया, पूरे घर का मिजाज खराब हो गया, सबके जहन पे एक जोर बोझ आ गया, हमारे बेटे की आज गैर हाजिरी हो गई। बता तो सही, 5 बार मस्जिद से कहा गया हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, एक बार भी तुमने बेटे से कहा कि नहीं? बेटे नमाज के लिए पुकारा गया, तू क्यों मस्जिद नहीं गया है? बेटे
मुअज्जिन ने कहा था आओ कामयाबी की तरफ, तू मस्जिद क्यों नहीं गया? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिस दिन स्कूलों की तरह लोग अपने बच्चों पर नमाजों में पास पुश करने लगे, गैर हाजिरी पे अगर टोकने लगे, कसम खा के कहता हूँ दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, इसलिए कि जो खुदा का हो जाता है कायनात उसकी हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाल्लाह। बेशक फिक्र मस्जिद जाने की, कौन चाहता मस्जिद जाए ना जाए बेटा? बस कुछ लोग तो ये कहते जी घड़ी दे रहे हैं तो बड़ी पढ़ाई लेंगे। हाँ? कई ऐसे जागिल इलाके जहां पे ये कहा जाता जब घड़ी दे रहे हैं तो बड़ी पढ़ाई लेंगे। यही बात है अल्लाह की, ये सब पे फर्ज है बच्चों को आदी बनाओ मस्जिद में भेजने का। मैं तालीम का मुनकिर नहीं हूं, तालीम का मुखालिफ भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं आपके बेटे IAS IPS बने, हाँ MBBS हो, अच्छी तालीम हासिल करें, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को मुस्तफा का दिया हुआ कुरान पढ़ाया जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान, वरना बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस लाइन में जाने के बाद इस्लामी मिजाज बचे। ज्यादातर क्या कहते हैं जी ठीक है बस अल्लाह रसूल को मानो, बाकी मौलवियों के चक्कर में ना पड़ो। ये ज्यादा काबिल लोग अपने आप को समझते हैं, जो डॉक्टर इस ज़हनियत के लोग हैं बहुत कम बचते हैं। मैं कहता हूं 3 साल अपने बच्चे के मदरसे में गुजरवा दे, खुदा की कसम किसी भी तालीम को हासिल कर लेगा, वो सब कुछ छोड़ सकता है, हुजूर की गुलामी का दामन नहीं छोड़ सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि उसको मदरसे की हवा लग गई है, और जिसे मदरसे की हवा लग जाती है खुदा की कसम फिर उसका रिश्ता मुस्तफा से मजबूत हो जाता है। मेरे कई सारे साथी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आज IAS बन चुके हैं, कई सारे मेरे क्लासमेट ऐसे हैं कि जो आज यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर हैं, पढ़ा रहे हैं, मगर खुदा की कसम उनकी बोलियों से इसके मुस्तफा उनकी बोलियों से महका करता है, उनके अंदाज से लगता है कि इनके वजूद में इश्क़ मुस्तफा है। वरना जिसकी इंग्लिश अच्छी हो गई वो फिर कहाँ रहा मुसलमान है? वो तो अगर उसका बस चले तो नमाज भी अंग्रेजी में पढ़े। जानता हूं मैं ऐसे लोगों को जो ज्यादा काबिल हो गए इंग्लिश में, यहां तक कि वो पहनते पजामिया पता नहीं क्या बोलते हैं, इतनी पैंट होती है, हाफ टी शर्ट, नंगे सर आ गया, एक टांग इधर जा रही है उधर जा रही है, ऐसा लग रहा जिसने जितनी में पैर फैला लिए उतने उसकी। हाँ? कह रहा बस ये दीन है। दीन ये नहीं है, दीन ये है जान है इश्क मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा, जिसको हो इश्क का दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। ये है इस्लाम। सीखिए और जानिए, अपने बच्चों को दीन सिखाइए, तालीम दीजिए बच्चों को। लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को दीन का आदी बनाओ, मदरसों में भेजो, रिश्ता जोड़ो मुस्तफ़ा से बच्चों का। तुम नहीं जानते हो उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, आई कमी वकार में। अगर इज्जतें चाहते हो मुस्तफ़ा से वफा करो, तरक्कियां चाहते हो मुस्तफ़ा से प्यार करो, कामयाबियां चाहते हो मुस्तफ़ा से प्यार करो। जो यहाँ उनका हो जाएगा, खुदा की कसम उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाल्लाह। लोग ये समझते हैं जिसने पैसा ज्यादा कमा लिया वो ज्यादा कामयाब है, जिसके बाद दौलत ज्यादा वो ज्यादा कामयाब है। नहीं, कामयाब वो है जिसने आखिरत का ज्यादा बेहतर इंतजाम कर रखा है, आखिरत का ज्यादा इंतजाम किया है। हम सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कोशिश ये रहती है हमारी सुबह भी नबी नबी बोले, हमारी शाम भी नबी नबी बोले, हमारी एक एक सांस नबी नबी बोले। लोग कहते हैं अजीब मसला है, ये सुन्नी सिर्फ 12वीं में ही जागता है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, ये सुन्नी साल में ना 2 मरतबा अपने रंग में आता है। जानते हैं वो 2 मरतबा कौन कौन से? शायद हो सकता है किसी को मेरी बात से एतराज हो, लेकिन होने दो, बात कहूंगा। 2 मरतबा इमरान भाई हर सुन्नी जाग जाता है। नंबर 1, जब 12वीं तारीख आती है ना तो छोटे बड़े सबके सरों पे टोपी नजर आया करती है। बेशक। नंबर 2, जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है उस दिन हर सुन्नी के सर पे टोपी नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साल में 2 मरतबा सुन्नी जागता है। बेशक। और 2 मरतबा जागे
जागता है पूरी हुकूमत हिल जाया करे। जी अगर ये 2 दिन अपने रंग में आ जाए हुकूमत हिल जाती है, 365 दिन अपने रंग में आ जाए पूरी दुनिया हिलने लगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत प्यारी बात। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली जिंदाबाद। सुनिएगा, अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। ये बरेली के अहमद रजा ही का करम है बेशक, जो हम ये कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का, घराना नूर का। ये अहमद रजा की का करम है जो हम कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं पूछे वसा दी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। बरेली के अहमद रजा का करम ना होता तो बाहर बेशक। लाइट हम लगाते, ये तो हमारे अब्बा की मजार की चादर भी खींच के ले गए होते, अगरबत्ती भी उखेड़ के ले जाते, फूल भी बटोर लेते, क्योंकि ये कहते हैं ये सारा ही शिरक है। बरेली के अहमद रजा ने बताया, लोगों अगर हुजूर अपने चचा की कब्र पे जा सकते हैं तो उम्मती अपने बाप की कब्र पे क्यों नहीं जा सकता है? ये किसने सिखाया? इमाम अहमद रजा ने। हाँ, इमाम अहमद रजा ने। अच्छा बात खुद भी समझ लो, वली तो सारे ही है ना, गरीब नवाज भी वली है, बोलो है कि नहीं? हिंद के राजा हैं भाई, पावर वाले, और ऐसी पावर है उनके पास जिसे विलायत मिलनी है गरीब नवाज दिया करते हैं। हिंदुस्तान के मालिक हैं वो, इधर नहीं जाना, बैठा कौन है किधर है हमें पता, ये कुर्सियां एक टांग टूट जाए तो गिर जाती है, लेकिन वो उस कुर्सी पे बैठे गए जिसका वकार कयामत तक बाकी रहेगा। गरीब नवाज वली है कि नहीं? बारिश पाक वली है कि नहीं? साबिर पाक वली है कि नहीं? मखदूम पाक वली है कि नहीं? बोलो ना यार, मखदूम पाक वली है कि नहीं? जोर से, मखदूम पाक वली है कि नहीं? ये सारे वली हैं, देवा वाले भी वली, अजमेर वाले भी वली, और बात यह है कि ये सारे वली हैं और सब में सुन्नी जाते, इन्हें इधर चिढ़ नहीं होती है। जब हम बरेली जाते हैं तो पेट में दर्द क्यों होने लगता है? हाँ वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दर्द सिर्फ बरेली वाले से क्यों? बात यह है कि बरेली वाले ना इनके चेहरे से मक्कारी का नकाब हटाया, वाह वाह वाह, और ये पहचान करा दी, इन्हें पहचान लो, ये 12वीं को शिर्क कहेगा लेकिन तुझे लाइट लगानी है। और सुन, जिसे 12वीं में तकलीफ हो वो शैतान की औलाद हो सकता है, आदम की औलाद नहीं हो सकता। इमाम अहमद रजा ने सिखाया, तो जाहिर है कोई मेरा प्लान फेल कर देगा तो मुझे चिढ़ उसी से रहेगी ना, है ना? उसी से चिढ़ रहेगी ना जो इनका प्लान फेल कर देगा। आज जब भी 12वीं आती है तो इन्हें याद बरेली वाला आता है, बरेली वाला आता, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, गाली आला हजरत को देते, ये बरेलवी हैं। मैंने कहा खुदा का शुक्र है जो बरेलवी हैं ना वही मुस्तफा वाले हैं, वही मुस्तफा वाले हैं। जरा बताओ कितने लोगों ने घर सजाए थे 12वीं पे? माशाल्लाह, जितने हाथ कम रह गए हैं आइंदा साल इंशाल्लाह सारे घर सजेंगे, इंशाल्लाह सारे घर सजने चाहिए। सबने सजाए थे ना घर, और जिन्होंने नहीं सजाए थे वो सुन ले, ये जो इन्होंने घर सजाए ना ये बरेली वाले की सुन्नत नहीं, ये काबे वाले खुदा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, काबे वाले खुदा की सुन्नत है। आप कहेंगे कैसे? अगर मैं फतावे रज़विया पढ़ूं, हदाई के बख्शिश पढ़ूं तो कहोगे आला हजरत ने करा काम ये सब। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं बात करता हूं नबी की अम्मी सैयदा आमिना की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उन्होंने कब देखा था हुजूर को? जब हुजूर 6 साल के थे, यानी कि 6 साल तक उन्होंने मुस्तफा को देखा, उसके बाद उनका विसाल हो गया। अब आप अंदाजा लगाइए, ऐलान नबुव्वत के बाद की बात नहीं है, ये विलादत से पहले की बात है। कहती हैं लोगों, जब मेरा लाल मेरे शिकम में आया ना तो मेरे शोहर का विसाल हुआ, और अरब का दस्तूर ये था कि जब किसी का शोहर इंतकाल कर जाए ना उसे खुशबू नहीं लगानी है। कहती हैं जैसे मेरा बेटा मेरे शिकम में आया मुझे अपने बदन से हल्की हल्की खुशबू का एहसास हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। खुशबू का एहसास। कहने लगी मैं डर गई, मालिक ये खुशबू किसी की नाक तक ना जाए,
पहली बात अरब, फिर बेवा, जहां बेटियों को जीने का हक नहीं था वहां बेवाओं के साथ क्या सुलूक था। लेकिन रब कहता महबूब, जिस जमीन पे मैंने तुझे पैदा किया ना, वो जमीन सारी जमीनों में अफजल है। जिस खानदान में तुझे भेजा है वो खानदान सारे खानदानों से अफजल बनाया। का जिस घर में तुझे भेजा गया ना, वो घर सारे घरों में अफजल बनाया गया है। फरमाया सुन, जिस माँ के शिकम में तुझे भेजा गया वो माँ सारी माओं में मुमताज रखी गई है। जिस बाप के आंगन में तुझे भेजा गया वो आंगन सारे आंगनों से हसीन बनाया गया। कहती कि मुझे डर, अगर किसी को खुशबू आ गई तो क्या होगा। कहती धीरे धीरे खुशबू बढ़ने लगी, मैं उसे छुपाने लगी। लेकिन सुने, कहती एक दिन पसीना आया ना, मैंने यूं दुपट्टे से पोंछ लिया। कहती कि वो खुशबू मेरे दुपट्टे में आ गई थी। सुभान अल्लाह, वो खुशबू दुपट्टे में। कहती मुझे डर हुआ, या अल्लाह ये कोई सूंघेगा तो क्या कहेगा। मैंने जल्दी जल्दी जाके उसे धुला। कहती है बजाय धुलने की खुशबू कम होती, जिधर से उसका पानी गुजर के जा रहा था वो रास्ता महकता जा रहा था। अल्लाह 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 अल्लाह, वो रास्ता महकता जा रहा। कहती मैं डर गई, यार अब ये क्या हो रहा है। कहती खुशबू इतनी बड़ी, पहले मेरा आंगन महका, फिर पड़ोस महका, फिर मक्के की गलियां महकने लगी, फिर खुशबू इतनी ज्यादा हो गई कि मेरी खुशबू के चर्चे होने लगे। कहती एक दिन अब्दुल मुत्तलिब से लोगों ने खाने काबा में जाके कहा, सुनो मुत्तलिब। कहा क्या। कहा सुनो, तुम्हारे घर के अंदर जो तुम्हारी बहू है वही तुम्हारे बेटे का गम नहीं कर रही है। कहा कहना क्या चाहते हो। कहा वो खुशबू लगाया करती है, अगर उसे तुम्हारे बेटे की मौत का गम होता, अगर सोग मनाती तो खुशबू न लगाती। ये सुना आपका हैरत से घर आए अपनी बीवी हजरत फातिमा, मेरे नबी की दादी को आवाज दी। कहा जाओ जाके आमिना से कहो ये मेरे बेटे का गम क्यों नहीं मनाती है, ये खुशबू क्यों लगाती है। हजरत फातिमा ने इतना सुना, हाथ जोड़ के कहती है अब्दुल मुत्तलिब। कहा क्या। कहा ये काम मुझे न सौंपिए। कहा क्यों। कहा एक दिन मेरे भी जहन में ये बात आई थी, आमिना से पूछूंगी ये खुशबू कहां से आ रही है। कहा इतना इरादा किया था, एक रोशनी आमिना की पेशानी से निकली और आके मेरी पेशानी से टकराई। कहा मैं बेहोश होके गिर गई थी। कहा हिम्मत नहीं है मैं ये सवाल आमिना से कर सकूं, अगर पूछना है खुद चल के पूछ लीजिए। अल्लाह अकबर, कैसे हयाओं वाले लोग थे। अल्लाह अकबर, नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये हजरत आमिना के भी बाप हो गए हैं, इसलिए कि ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप गर्दन झुका के आते हैं। जैसे सैयद आमिना को पता चला ससुर आ रहे हैं, अदब से उठ के खड़ी हो जाती हैं, हया से सिमट जाती हैं। आज कितने बेगैरत ससुर हैं जो बहू के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं नहीं नहीं ये बहू ससुर का रिश्ता नहीं, ये तो मेरी फ्रेंड है, ये मेरी दोस्त है। शर्म करो, इन जबानों को संभालो, अपनी नस्लों को हया दो। जो नस्लें हया वाली होती हैं वही नस्लें इज्जतों वाली हुआ करती। हाँ, हया सीख नबी के घर से। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आए तो सैयदा आमिना सिमट के खड़ी हो गई, हया से सिमट गई। आप कहते हैं आमिना जी बाबा, बेटी मेरे अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं। रो दी। अब्बा कोई मिसाल है, किसी का सरताज दुनिया से चला गया हो और फिर औरत के दिन सुख के गुजर गए हो। जाओ, मैं तुमसे भी कहता हूं अपनी बहनों से जाके कह देना, दुनिया से लड़ लेना, अपने शोहर से न लड़ना। इसलिए हर शय का बदल मौजूद है, लेकिन औरत के लिए शोहर का बदल कोई नहीं है, ये याद रखना। शोहर का बदल कोई नहीं है। आज हमारे घरों के हालात कैसे, शोहर कमाने निकलता, बीवी बद्दुआएं देने लग जाती है, जा तू लौट के ना आए, तू मर जाए। मेरी बहन मेरी बेटी ये बद्दुआ न दे। ये जिस दिन सफेद जोड़ा पहन के निकल गया, कोई तुझे वक्त पे रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। जिस दिन इसने कफन पहन लिया उस दिन कोई तुझे वक्त पे रोटी देने वाला नहीं होगा। हमारी बहन बेटियां गलती कहां कर जाती हैं जानते हो। जिस घर के अंदर 4 बेटे जवान होते तो माँ ये सोचती है शौहर रह गए न रहे, अल्लाह ने 4 बेटे दिए बहुत है। मेरी बहन मेरी बेटी कान खोल के सुन, खुदा की कसम शौहर शौहर होता है और औलाद औलाद होती है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका जनाजा उठाना घर में 6 बेटे छोड़ के गए, माँ ने शौहर के इंतकाल के बाद एक लुकमा सूखा नहीं खाया। और वो औरतें सबसे ज्यादा बेगूता और जाहिल होती हैं जो अपने बेटों को अपने शौहर के खिलाफ खड़ा करती है। कभी भी ये गलती मत करना, शौहर मर्द होता वो कैसे भी जिंदगी काट लेगा, अगर ये चला गया ना तो तेरी कटनी मुश्किल हो जाएगी।
जिन 4 बेटों के घमंड में तो बद्दुआ दे के कहती है अल्लाह करे तू लौट के ना आए, तेरा जनाजा उठ जाए। खुदारा जब शोहर निकला करे बद्दुआ ना दिया कर, तू मुसल्ला बिछा के रो के रब को दिखा दिया कर। मालिक परदेश गया है, सुहाग के जोड़े में छोड़ के गया है, मालिक सुहाग के जोड़े में मिलाना। ये रब से दुआएं मांगा करो, इसलिए कि वो औरतें नसीबों वाली होती हैं जिनके सर पे शोहर का साया होता है। शोहर अगर पागल भी हो औरत के लिए एक दीवार होता है, शोहर अगर पागल क्यों ना हो औरत के लिए एक चट्टान होता है, शोहर पागल क्यों ना हो औरत के लिए सायादार दरख्त होता है। हम जानते हैं साकिब जिन औरतों के शोहर इंतकाल कर जाते हैं, अगर उनके बच्चे भूखे हो जाएं उस वक्त तक यतीमों को कोई रोटी नहीं देता जब तक बेवा के कपड़े न उतरवा लिए जाएं, उस वक्त तक यतीमों को काम नहीं दिया जाता जब तक जूते न उठवा लिए जाएं। अल्लाह से दुआएं मांगा कर, मालिक कुछ रखे ना रखे शोहर को सलामत रखना। अगर शोहर सलामत है औरत बुढ़ापे में भी अपने वक्त की हाकिमा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कानूने मुस्तफा, पैगामे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये गलती कभी ना करना। आप क्या गलती करते हो? अगर तुम्हारी बेटी तुमसे फोन करके कहती है अब्बा आज मुझे डांटा है, तुम कहते हो फोन दे इसको, डायरेक्ट तुम्हारे पास दामाद का नंबर होता, फोन लगा के कहते हो औकात में रहे। किसे डांट रहा भाई? तुझे पता है तेरे जैसे कितने लपटंटों को हमने खून के आंसू रोते देखा है। लोग जज्बात में आके बेटियों के घरों में आग लगा देते हैं, फिर पूरी जिंदगी रोया करते। कितना मार लेगा तू? 2 टांगे तोड़ देगा बस, एक दिन जुड़ जाएंगे। उसने अगर ये कह दिया ना तेरी बेटी को मैंने 3 तलाक दे दी, अल्लाह कोई तेरी टांगे जोड़ने वाला नसीब नहीं होगा। बेशक याद रखना, बहुत प्यारी बात है। आदमी गरीबी का बोझ उठा सकता है, मुफलिसी का बोझ उठा सकता है, बीमारी का बोझ उठा सकता है, लेकिन बेटी की तलाक का बोझ किसी बाप से नहीं उठता। बेशक तुम्हें मशवरा है मेरा, अगर बेटी से गलती हो या भले दामाद की गलती क्यों ना हो, बेटी के सामने कह दो खबरदार ये शोहर का मामला है, हमें ना बताना। अलग में शोहर को उसके बैठा के समझा। कभी जरीमत करना चाह, तू भी थप्पड़ मार दिया हम देख लेंगे, तू क्या देखेगा? औकात है तेरी देखने की? शोहर क्या होता पूछ कभी मदीने वाले मुस्तफा से। सुभान अल्लाह। हाँ, एक दिन ना हुजूर हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया सफिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के घर आए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाल्लाह। खातूने जन्नत के घर आए, सैयदा का चेहरा उतरा हुआ, बाप बेटी को अच्छी तरह जानता है। हुजूर देख के कहने लगे फातिमा शाहजादी कोई बात है, चेहरा उतरा है? आंख में आंसू आ गए। कहने लगी बाबा अभी अली से अनबन हो गई, वो नाराज होके कहीं चले गए, महबूब ने इतना सुना उल्टे पैर लौट गए। अल्लाह अल्लाह। ये भी नहीं पूछा किधर जाना है, खुद वहां गए जहां अली लेटे थे। सुभान अल्लाह। पूछा किसी से नहीं, क्यों? और कोई गैब क्या? तुमसे नहीं हा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। वहां गए जहां अली लेटे थे। खुदा की कसम अली कौन है जानते हो? हजरत अली के पास गए, हुजूर ने हाथ पकड़ा, ना अली ने कुछ पूछा ना नबी ने कुछ कहा, जैसे हुजूर ने पकड़ा अली वैसे उठे चले आए। और जानते हो आ गया सैयदा खातून जन्नत का दरवाजा। अली ने नहीं कहा हुजूर क्यों लाए, गर्दन झुकी है, सुने बहुत गौर से, ऐसे ही आ गए। मेरे हुजूर ने ना सबसे पहले अली को अपनी बगल में खड़ा किया और सामने अपनी बेटी को खड़ा किया। सुने बेटी वालों, बेटी को अपने आगे खड़ा किया मेरे महबूब ने। वो कहते फातिमा ये नहीं पूछा गलती किसकी थी, बात क्या थी, कुछ नहीं। हुजूर ने अली को बगल में खड़ा किया, कंधे पे हाथ रखा और अपनी बेटी से क्या कहते हैं, फातिमा बेटी तुम्हें क्या लगता है कि तुम अली से नाराज होकर मेरे घर आओगी और मैं तुम्हें मोहब्बत से देखूंगा? मेरे नबी ने कहा था फातिमा मेरे घर का दरवाजा भी खुला मिलेगा, रोटी भी मिल जाएगी, लेकिन इस हाल में अगर तेरा इंतकाल हुआ ना कि मेरा अली तुझसे नाराज हुआ तो सुन तेरा बाप तेरे जनाजे में शामिल नहीं होगा। कितनी बड़ी बात महबूब कह रहे हैं।
फातिमा अगर अली से रूठ के तू गई दुनिया से, मैं तेरे जनाजे में नहीं आऊंगा। अल्लाह अकबर। और उसके बाद ना फिर मेरे नबी ने ना सैयदा को अपने बगल में किया और अली को आगे खड़ा किया। खुद आ गए अली के सामने, सैयदा के बगल में, आंख में आंसू भर लाए। कहने लगे अली जानते हो ना ये मेरी फातिमा है, ये माँ के बगैर पली है। आमीना वो गए जिसे बचपन में माँ छोड़ के चली गई थी। अली मैं भी इसे ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, मेरा ज्यादा वक्त तबलीग पे गुजरता था। कभी शाम को बेटी का दीदार होता था, कभी सुबह को देखता था। अली मैं अपनी बेटी का साथ ज्यादा न दे सका, माँ का साथ नहीं मिला के। अली मेरी बेटी से कोई कमी हो जाया करे ना, मेरी बेटी को माफ कर दिया करो। कौन अली है? अल्लाह अकबर। चीख निकल गई हजरत अली की। रोके कहते महबूब मेरी औकात क्या है? जिस दिन रिश्ते की बात हुई थी आपने कहा था अली तेरा रिश्ता अपनी फातिमा से करूं, तेरी क्या राय है? अली ने कहा था या रसूल अल्लाह जब से बाप ने छोड़ा है हाथ आपके हाथ में आया है, आज भी अली आपका है, कल भी अली आपका रखेगा, कयामत में अली आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते अहले बैते अतहार, नारे तकबीर, नारे रिसाल। क्या कहा मेरे नबी ने? अली मेरी फातिमा है ना, माँ के बगैर पली है, इससे अगर कोई कमी हो जाए ना अली नाराज ना होना। ये हुजूर बता रहे हैं बेटी का दर्द क्या है। ये आका के जुमले सुनो, ये सबक है उन लोगों के लिए जिनकी बेटियां बेवा होकर के या तलाक की वजह से किसी की बाप की दहलीज पे आती है तो बाप चेहरा फेर लेता है, भाई चेहरे फेर लेते हैं। मेरे नबी ने बताया था बेटियां चेहरा फेरने के लिए नहीं होती, बेटियां सीने से लगाने के लिए हुआ करती। आज महबूब कह रहे हैं अली कोई कमी मेरी फातिमा से हो जाए ना, नाराज ना होना। हजरत अली कहते हैं ये जुमले हुजूर के मुंह से निकल रहे थे और मेरा जी चाहता था जमीन फट जाए मैं इसमें चला जाऊं। का महबूब की पलके अश्कबार थी, आंखों में आंसू थे। और उसके बाद आखिरी जुमला मेरे नबी ने कहा था काली अगर मेरी बेटी से कोई कमी हो जाए ना, अपनी बीवी ना समझ के सही भले मेरी बेटी समझ के माफ कर देना, मेरी बेटी समझ के माफ कर देना। और मेरी कौम के शहजादी हो, कभी शोहर के खिलाफ खड़ी ना होना, कभी अपने शोहर के मुकाबले में ना आना। अगर शोहर की गलती भी हो तो उसे अपना शोहर समझ के माफ कर दे, उससे राजी हो जा। ये तेरी दुनिया भी है आखिरत भी है। तुझे क्या लगता है ये तेरे बेटे तेरे काम आएंगे? मैं जानता हूँ शोहर की मौजूदगी में जिस माँ के हाथ में सोने के कंगन होते थे, शोहर की मौजूदगी में 6 बेटों की बीवियां अपनी मर्जी से एक वक्त का खाना नहीं बनाती थी। क्या बनेगा? माँ से पूछो क्या बनना है। ये 80 साल की बूढ़ी कहती थी, जो ये कहती थी वो पकाया जाता था। लेकिन आज शोहर ने सफेद कफन क्या पहना, इसके हाथों के सोने के कंगन उतार लिए। कल जिस हुकूमत की कुर्सी पर बैठती थी इसकी मर्जी से खाना बनता था, लेकिन आज 6 बेटों के चेहरे देख रही है। मर्जी का खाना तो बड़ी बात है, हिस्से की रोटी तक नसीब नहीं होती है। जिसके हाथ में कल तक सोने के कंगन थे आज भिखारन बना के बैठा दिया गया। हर बेटा लड़ता है अब्बा की वो मार्केट मेरी है, वो दुकान मेरी है, वो जायदाद मेरी है। ये कोई क्यों नहीं कहता है माँ मेरी है? कोई क्यों नहीं कहता है इसको मैं रखूंगा? ए मेरी बेटी अगर शोहर चला गया तो खुशियां चली जाएंगी, इसलिए कभी भी इसकी मौत न मांगना। अगर मांग सके तो रब से रब किसे इस शोहर की लंबी जिंदगी की दुआएं मांग लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, कानूने मुस्तफा, मुफ्ती हम्मा साहब किबला, मदरसा गुलशन मदीना। तो जो है सारे लोगों की थके तो नहीं है अभी? सारे कह दें जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत बड़ी दौलत है शोहर। अकलमंद और ताकतवर वो नहीं होता जो बेटी को तलाक करा के घर में रख ले। बेशक अकलमंद वो होता है जो बेटी का घर टूटने से बचा ले। बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। घर टूटने से जो बचा ले उसे सबसे ज्यादा खुदा की कसम शोहर शोहर होता है। हजरत आमीना कहती है अब्दुल्ला ने आके कहा था आमीना मेरे बेटे का दुख नहीं, अब्बा कोई खातून देखी है जिसका शोहर चला गया हो और वो कभी मुस्कुराई हो? कहती फिर अब्बा मेरा अब्दुल्ला तो वो था जिसे मक्के का यूसुफ कहा जाता था। औरतें अपने शोहर के साथ 10 साल जिंदगी गुजार लें, तसल्ली होती है। कहती मैंने अपने चांद को जी भर के देखा भी नहीं था,
मैंने अपने चांद को जी भर के नहीं देखा था, मेरा चांद छुप गया। क्या बेटी इतना दुख है अब्दुल्ला का तो खुशबू क्यों लगाती है? चीख निकली हजरत आमीना की। अब्बा किसने कहा? मक्के की औरतें कह रही हैं आमीना खुशबू लगाती है। रोदी सैयदा आमीना कहती है अब्बा मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ। कहा बेटी अगर खुशबू नहीं लगाती तो बता तेरे बदन से खुशबू के झोंके कहाँ से आते हैं, ये खुशबू के उल्ले कैसे उठते हैं? सैयदा आमीना ने कहा था अब्बा जी कोई इत्र नहीं लगाया, खुशबू नहीं लगाई, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया। अल्लाह, जैसे इतना सुना ना जिंदाबाद। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के उछल गए। बताओ ये खुशबू 12वीं नहीं तो क्या था? क्या कहना, ये मिलाद नहीं तो क्या था? बेशक। हम अपनी औकात के हिसाब से बताते हैं हुजूर आ गए हैं, रब ने अपनी शान से बताया कि वो महबूब आने वाला है कि नहीं? रब ने अपनी शान से बिना किसी केमिकल, बिना किसी लिक्विड के ऐसी खुशबू मक्के की गलियां महक गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए, कहने लगे मेरे रब ने वादा सच्चा कर दिया। सैयदा कहने लगी अब्बा कौन सा वादा? कहा बेटी जब अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ ना तो दिन को भी रोती रात को भी। अल्लाह ने मुझे कई बेटे दिए थे, मैं काबे में गया, मैंने गिलाफ पकड़ के कहा था मालिक मेरे अल्लाह तूने मुझे कई बेटे दिए, अगर एक ले लिया तो मैं अपने बाकी बेटे देख के सब्र कर लूंगा। मालिक आमीना का तो एक ही चांद था, वो भी चला गया। अल्लाह मेरी आमीना को ऐसा बच्चा दे जो मेरी आमीना का सहारा बन जाए। तो कहते हैं मैंने जब इतना कहा आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब तू आमीना के सहारे की बात करता है, हमने इस बच्चे को कायनात का सहारा बनाने का फैसला किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हमने कायनात का सहारा बनाने का फैसला किया। रब ने वादा सच्चा किया। सैयदा आमीना कहती है लोगों हुजूर मेरे शिकम में थे, एक दिन मेरे घर में ना एक कंकर पड़ी थी, मैंने उसको फेंकने के लिए से उठाया ना तो वो पानी की तरह बहने लगी। मैं देखने लगी ये तो पत्थर है और इतना मुलायम। मैंने कहा ये कंकरी इतनी मुलायम हो गई? तो कहते हैं उस कंकरी से आवाज आई आमीना महबूब को आने तो दे, अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। खुदा की कसम वो आए कायनात मुस्कुराने लगी, वो आए माए मुस्कुराने लगी, वो आए बेटियों को इज्जतें मिली, वो आए ये बर्बाद मुआशरा सुधरता नजर आया, वो आए लावारिसों को वारिस मिला, बेसहारों को सहारा मिला, वो आए अंधों को आंखें मिल गईं, वो आए तारीकी में उजाला हो गया। खुदा की कसम वो आया और आने के बाद ऐलान किया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। और लोगों आगे बढ़ना चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा, तालीम हासिल करनी पड़ेगी, दीन सीखना पड़ेगा। मुस्तफ़ा आए हैं तो बरकतें आई हैं, आका आए हैं तो रहमतें आई हैं, और खुदा की कसम ये तो उनके कदमों की बरकत है। अगर घरों के अंदर खुशियां सलामत हैं तो मदीने वाले के सदक़े में सलाम। बेशक बेशक। इसलिए मेरी गुजारिश है सारे लोगों से कि आप अपने बच्चों को दीन सिखाएं, कुरान सिखाएं। ये अजीम इदारा ये चल रहा है, ये अल्लाह सलामत रखे खलीक हाशमी साहब को और उनके तमाम ही अहले खाना को, जितने लोग भी इस इदारे के ताउन में लगे हैं। हमारे हाफिज अकील अहमद साहब अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, और हमारे इस इदारे के असातिज़ा जो भी असातिज़ा इकराम है अल्लाह इनकी नस्लों में इनकी रिस्कों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बड़ी बात होती है, बड़ी बात होती है। यकीन करें मैं एक बात कहूँ, मुझे बताया कि ये इदारा अकील भाई जो संभाले हुए हैं, इसको खलीक भाई इनके बाप दादा ही जमीन पे ये इदारा बनाए। मैं आज एक बात कह के जाऊंगा, खलीक भाई जहां भी हो, आपके बेटे ने कोई भी डिग्री हासिल की हो अल्लाह उसे सलामत रखे, लेकिन मुबारक हो आज तुमने जन्नत में जाने की 4 डिग्रियां कमा ली हैं।